आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट टास्क इन गूगल टास्क फ्रॉम न्यू टू डूइस्ट टास्क। तो टू डूइस्ट जो कि हमारा एक टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, हम चाहते हैं कि टू डूइस्ट में जब भी कोई नया टास्क हम क्रिएट करें तो सेम टास्क गूगल टास्क पे ऑटोमेटिकली जाके हो जाए ऐड। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया टास्क क्रिएट होना टू डूइस्ट में और हमारा एक्शन होगा सेम टास्क गूगल टास्क में हो जाना क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा टूडूइस्ट का अकाउंट। टूडूइस्ट एक टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम टूडूइस्ट में कोई नया टास्क ऐड करें तो ऑटोमेटिकली सेम टास्क सेम डिटेल्स के साथ गूगल टास्क में हो जाए क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल टास्क और टूडूइस्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पर और आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हुई है पेबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है, इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट टास्क इन गूगल टास्क फ्रॉम न्यू टू डूइस्ट टास्क। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुई हैं ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है जो आज हम बनाने वाले हैं, वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी टू डूइस्ट। टू डूइस्ट में जैसे कोई नया टास्क हम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि सेम टास्क गूगल टास्क में भी हो जाए क्रिएट। तो चलते हैं ट्रिगर एप्लीकेशन पे और सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है टू डूइस्ट। यहाँ से मैं चूज करूंगा हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट पे हम सेलेक्ट करेंगे न्यू टास्क। टू डूइस्ट में जैसे कोई नया टास्क क्रिएट हो तो हम चाहते हैं कि हमारे जो वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो रन करने लग जाए और उसकी सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। तो देखिए ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। तो आज ये वेबहुक यूआरएल हमारी मदद करेगा टू डूइस्ट और पेबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करने में। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। इसका मतलब टू डूइस्ट का जो भी डेटा है वो इस वेबहुक यूआरएल की मदद से पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबहुक यूआरएल का यूज करना है। ये वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी और फिर इन इंस्ट्रक्शंस को हमको करना है फॉलो। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इसका यूज हमको कैसे करना है। आपको इस हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। इस हाइपरलिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी ये विंडो। आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू ऐप पे और इस ऐप को एक नाम देना है। तो मैं इसको नाम देता हूँ टेस्ट ऐप 632 और क्लिक करता हूँ क्रिएट ऐप पे। क्रिएट ऐप पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे सामने जनरेट हो गई है क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट आईडी। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे क्लिक करना है क्रिएट टेस्ट टोकन पे। तो देखिए ये हमारा टोकन यहाँ पे जनरेट हो चुका है और उसके नीचे आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे वेबहुक कॉलबैक यूआरएल का। तो आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको एक वेबहुक यूआरएल मिला था। यही वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है हमको टूडूइस्ट के अकाउंट पे, इसको कर देना है हमको यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इन दी बॉटम सेक्शन यू कैन फाइंड द वेबहुक सेटअप एरिया पुट अबव यूआरएल एंड ऑप्ट आइटम एडेड ऑप्शन। तो जो हमको ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है वॉच्ड इवेंट्स में, वो सिलेक्ट करना है आइटम एडिट का। अब जैसे ही मैं एक्टिवेट वेबहुक पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए हमारा जो टूडूइस्ट का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से हो चुका है कनेक्ट। इसका मतलब टूडूइस्ट पे जैसे ही हम कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर। तो देखिए यहाँ पे हमने वेबहुक कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया है। अब चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पांस। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है ना लॉग इन टू द एप्लीकेशन एंड डू अ टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब हमको जाना है टूडूइस्ट के अकाउंट पे और वहाँ पे एक टास्क करना है क्रिएट। फिर हम देखेंगे उसकी जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगी कैप्चर। तो चलते हैं टूडूइस्ट के अकाउंट पे और देखिए यहाँ पे हम एक टास्क क्रिएट करेंगे। तो मान लीजिए टास्क को मैं नाम देता हूँ टीम मीटिंग डिस्क्रिप्शन
डिस्कशन ऑन टारगेट्स, फिर यहाँ पे हमको इसको डेट प्रोवाइड करनी, तो मान लीजिए मैं इसको डेट देता हूँ 26 अप्रैल 2023। प्रायोरिटी सेट कर देते हैं हम प्रायोरिटी 1 पे। आप कुछ रिमाइंडर लगाना चाहते हैं या कुछ लेबल सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं ऐड टास्क पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे टास्क हमने क्रिएट कर दिया सक्सेसफुली। अब इस जो पूरे टास्क की डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको इंस्टेंटली एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारी मेल आईडी और ये था हमारे इवेंट का नेम और देखिए ये था हमारा डिस्क्रिप्शन, डिस्कशन ऑन टारगेट्स, और ये था हमारा कंटेंट टीम मीटिंग। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने टूडूइस्ट और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही हम टूडूइस्ट में कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे तो इस वेबहुक यूआरएल की मदद से उसका जो पूरा डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगा कैप्चर। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की और जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होने वाली है वो होगी गूगल टास्क, क्योंकि सेम डिटेल्स का यूज करके हम गूगल टास्क में टास्क करना चाहते हैं क्रिएट। तो एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज करेंगे गूगल टास्क। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया हमारी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट पे हमको सेलेक्ट करना है क्रिएट टास्क। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब गूगल टास्क के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है हमको साइन इन विद गूगल और यहाँ से हमको चूज कर लेना हमारा अकाउंट। तो मान लीजिए मैंने ये अकाउंट चूज कर लिया, इसके बाद हमको एक्सेस देनी है पब्लिक कनेक्ट को गूगल टास्क कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा अलाउ पे और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल टास्क का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होती है हमारे सामने आ रही है ये फॉलोइंग लिस्ट, लाइक टास्क लिस्ट, टास्क टाइटल, नोट्स एंड ड्यू डेट। ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे मैपिंग के थ्रू। पर उसके पहले जो ड्यू डेट है, तो जो ड्यू डेट हमने प्रोवाइड करी थी, जो ड्यू डेट हमको यहाँ पे मिली थी, उसका जो फॉर्मेट है, देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो है ईयर, मंथ एंड डेट। और ये जो यहाँ पे फॉर्मेट है जो हमको गूगल टास्क में जो ड्यू डेट फिल करनी है उसका जो फॉर्मेट है वो है यूटीसी फॉर्मेट। तो सबसे पहले तो हमको इस ड्यू डेट का फॉर्मेट करना है चेंज। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पब्लिक एक फीचर को जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा डेट टाइम फॉर्मेटर जो कि एक पब्लिक का फीचर है। और इस जो डेट हमको मिली थी ट्रिगर एप्लीकेशन में, इस डेट का फॉर्मेट हम करेंगे चेंज। तो एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट डेट विद टाइम जोन। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और यहाँ पे हम यूज कर लेंगे डेट का। तो देखिए डेट में यहाँ पे कैसे फिल करूंगा, तो डेट यहाँ पे हम फिल करेंगे मैपिंग के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो टूडूइस्ट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारी डेट। तो डेट क्या थी हमारी, डेट थी हमारी 26 अप्रैल 2023। तो ये थी हमारी ड्यू डेट। इसका फॉर्मेट आपको करना है चेंज। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है ईयर, मंथ एंड डेट। ये फॉर्मेट हमको यहाँ से करना है सिलेक्ट। तो देखिए फॉर्मेट यहाँ से मैं कर लूंगा सिलेक्ट ईयर, मंथ एंड डेट। तो देखिए ये है फॉर्मेट ईयर, मंथ एंड डेट, ये मैंने ऐसे कर दिया सिलेक्ट। फिर आता है टू फॉर्मेट। तो टू फॉर्मेट हमको रखना है ये यूटीसी फॉर्मेट में हमको करना है चेंज फ्रॉम टाइम जोन। तो टाइम जोन है इसका एशिया कोलकाता। यहाँ से मैं चूज कर लूंगा हमारा टाइम जोन टू टाइम जोन। तो टू टाइम जोन में हमको सेलेक्ट करना है यूटीसी फॉर्मेट। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा यूटीसी फॉर्मेट। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं जैसे ही इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए जो डेट एंड टाइम है इसका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है यूटीसी फॉर्मेट में। अब हम चलते हैं हमारी एक्शन स्टेप की ओर। वापस क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे ताकि जो हमारा अकाउंट है वो रिफ्रेश हो जाए। क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और सेव पे करूंगा क्लिक। तो देखिए अभी हमारा जो पूरा कनेक्शन है ऑलरेडी रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। तो सबसे पहले आता है हमारा टास्क टाइटल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो टूडूइस्ट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो जो हमारा टास्क का टाइटल था वो था टीम मीटिंग। नोट्स में नोट्स भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो नोट्स था हमारा डिस्कशन ऑन टारगेट्स। तो ये था हमारा नोट। और फिर आती है हमारे सामने ड्यू डेट। तो ड्यू डेट जो कि हमारे डेट टाइम फॉर्मेटर के थ्रू जो पब्लिक का एक फीचर है उसके थ्रू जो हमने ड्यू डेट निकाली थी वो हम यहाँ पे कर देंगे मैप। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो ड्यू डेट है ये सेम फॉर्मेट में यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। तो ये जो पूरा डेटा है ये हमने यहाँ पे कर दिया मैप। और इन सब के पहले हमको चूज करनी थी हमारी टास्क लिस्ट। तो देखिए टास्क लिस्ट क्या होती है, चलते हैं गूगल टास्क के अकाउंट पे। तो देखिए ये है मेरा गूगल टास्क का अकाउंट और यहाँ पे मैंने दो लिस्ट क्रिएट करके रखी है। एक को मैंने नाम दिया माई टास्क का और एक को मैंने नाम दिया न्यू टास्क का। तो टूडूइस्ट में जैसे कोई नया टास्क क्रिएट होता है तो कौन सी लिस्ट में आके गूगल टास्क में क्रिएट हो वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि माई टास्क वाली जो लिस्ट है यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली वही टास्क हो जाए क्रिएट। तो चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे और टास्क लिस्ट में चूज कर लेंगे माई टास्क। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे गूगल टास्क में ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक टास्क हो जाएगा क्रिएट। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। आप एक और चीज यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज क्यों किया है।
मैंने यहाँ ऊपर भी मैपिंग का यूज़ किया था, मैंने यहाँ भी मैपिंग का यूज़ किया, तो मैंने ये क्यों किया है? तो मैंने मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है, ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब टूडूइस्ट में अगर हम कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे, कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ कोई नया टास्क क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो नया डेटा है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। और मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट कर लेगा। टूडूइस्ट में जैसे ही आप कोई टास्क क्रिएट करेंगे कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो ऑटोमेटिकली गूगल टास्क में टास्क हो जाएगा क्रिएट। तो क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था टाइटल हमारा टीम मीटिंग, जो एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। तो चलते हैं गूगल टास्क पर, और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक टास्क क्रिएट हो चुका है टीम मीटिंग के नाम से। और ये जो दिखा रहा है डिस्कशन ऑन टारगेट्स, ये था हमारा डिस्क्रिप्शन, और ये थी हमारी डेट 26 अप्रैल 2023 टुमारो। तो इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था पेबली कनेक्ट में इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो वर्क कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी टूडूइस्ट में कोई नया टास्क क्रिएट होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी गूगल टास्क में ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स के साथ एक टास्क क्रिएट हो जाना। और सेकंड स्टेप पे हमने यहाँ पे यूज़ किया था पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर, जिसकी मदद से जो डेट का फॉर्मेट था उसको हमने चेंज किया था यूटीसी फॉर्मेट में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।